हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है या फिर साम्यावस्था की शर्त क्या होती है। जिस प्रकार से इंसान टेंशन फ्री होकर रहना चाहता है, हर इंसान टेंशन फ्री होकर रहना चाहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पार्टिकल भी टेंशन फ्री होकर रहना चाहता है। यूँ कह लो कि जहाँ पर उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। साम्यावस्था की स्थिति में नेट बल का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अब आपने जाना होगा कि F फिजिकल टू क्या होता है? माइनस du/dx होता है। ये फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। बल, स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच संबंध होता है। अब ये वैल्यू उठाकर मैं इसमें रख देता हूं। ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी। तो अब इसके बाद इसका मैं करूंगा इंटीग्रल, समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रल करते हैं तो आप जानते हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समाकलन अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मैं इसका समाकलन करूंगा तो अवकलन हट जाएगा तो u हो जाएगा, d/dx हट जाएगा इंटीग्रल करेंगे तो, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। u बचा और 0 का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए हम इसको मिनिमम लिखेंगे, और अगर यहाँ मैक्सिमम प्लस होता तो फिर हम यहाँ मैक्सिमम लिखते। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर माइनस आए डिफरेंशिएशन में तो उसका इंटीग्रल मिनिमम कहलाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं मैक्सिमम लिखता। ठीक है। माइनस मिनिमम को और प्लस मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ मेरी जेब में इंडियन करेंसी का सबसे छोटा नोट है तो सभी बच्चों का आंसर एक ही होगा, सर 1 का नोट होगा। तो सबका आंसर सेम है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे बोलूँ कि मैं इंडियन करेंसी का सबसे बड़ा नोट मेरी जेब में है तो सभी का आंसर होगा सर 2000 का नोट होगा, वो भी सबके आंसर बच्चों को कांस्टेंट आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी जेब में कोई से इंडियन करेंसी का नोट है तो फिर हर बच्चे का आंसर क्या होंगे? अलग अलग होंगे, दैट इज वेरिएबल, चर हो गया। तो चूंकि हमने जब मैक्सिमम पूछा करेंसी 2000, मिनिमम पूछी 1 रुपये, सब बच्चों के आंसर सेम थे। इसी तरह फिजिक्स में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम होता है। अब यहाँ मैक्सिमम आएगा, मिनिमम वो डिसाइड करेगा। अगर माइनस है तो मिनिमम लिखो और अगर प्लस है तो मैक्सिमम लिखो। तो ये आपका आज का आंसर हो गया कि साम्यावस्था की शर्त या इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि नेट फोर्स का मान 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स तभी 0 होगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका मान जब मैंने यहाँ रखा तो ये आया, समाकलन करा तो ये आ गया। ये दोनों एक ही बात है। थैंक यू।